अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमने स्टार्ट किया हुआ था कार्डियोवैस्कुलर बीमारियां। और उसमें हमने अपने दो डिजीज़ को देखा था। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड डिजीज़ जो है वो है एंजीना पैक्टोरस। इसका मतलब क्या है, इसके अलामात, इलाज और पेचीदगी देखते हैं। एंजीना पैक्टोरस आम तौर पर जिसे एंजीना कहते हैं, ठीक है, मतलब आम उसमें उसको क्या कहते हैं, एंजीना। सीने का दर्द या तकलीफ है। इसमें होता क्या है, सीने का दर्द होता है या तकलीफ होता है जो दिल के मसल्स तक खून के कम बहाव की वजह से होता है। अब बेसिकली एंजीना के अंदर होता क्या है, सीने का दर्द होता है जो उसमें तकलीफ होती है, और ये होती किस वजह से है, दिल के मसल्स तक खून के कम बहाव की वजह से। मतलब दिल के मसल्स में जब खून का बहाव कम हो जाता है तो इस वजह से क्या होता है, सीने का दर्द या तकलीफ होती है, उसको क्या कहते हैं, एंजीना पैक्टोरस। और ये अमूमन क्रोनरी दिल की बीमारी की वजह से होता है। मेन जो चीज चल रही है वो क्रोनरी आर्टरीज ही चल रही है। क्रोनरी आर्टरीज को हमने क्या पढ़ा था, उसमें क्या हो जाता है, वो तंग हो जाती हैं या बंद हो जाती हैं। एंजीना क्रोनरी दिल की बीमारी की एक अलामत है, मतलब उसी तरह ही एक है, क्रोनरी दिल की बीमारी की एक अलामत है, और अक्सर ये जाहिर करता है कि दिल को काफी मिकदार में खून या ऑक्सीजन नहीं मिल रही। मतलब इसमें मसला क्या आ रहा होता है कि दिल को उतनी मिकदार में या तो ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती या खून नहीं मिल रहा होता, खून का बहाव कम हो जाता है या उसमें इतनी ऑक्सीजन नहीं होती। तो ये एंजीना का एक क्रोनरी दिल की बीमारी की ही एक अलामत है, ठीक है। तो मसला इसमें क्या होता है, या तो खून का बहाव कम होता है या उसमें ऑक्सीजन कम होते है, तो ये इसकी एक ये जाहिर करता है। अब इसकी अलामात में क्या होता है, सीने का दर्द या तकलीफ, सीने पर दबाव, जकड़न या भारीपन, ये इसकी अलामात है। सीने का दर्द या तकलीफ होती है, सीने पर दबाव होता है, जकड़न या भारीपन, दर्द कंधों, गर्दन या बाजू तक भी फैल सकता है। इलाज इसका क्या है, तर्ज जिंदगी में तब्दीलियां, अद्वियात, एंजियोप्लास्टी या स्टेंट डालने जैसे तरीकेकार के बंद होने, ठीक है। अब इसका इलाज इसका ये है कि अपने तर्ज जिंदगी में तब्दीलियां की जाए, अद्वियात, एंजियोप्लास्टी, स्टेंट डाले जाए ताकि कोरोनरी आर्टरीज खुली रहें। तो इससे इन मसलों से हम बच सकते हैं। इसमें पेचीदगियां क्या आ सकती हैं अगर इलाज ना किया जाए, मीन्स कि हम अपनी कोरोनरी आर्टरीज को एंजियोप्लास्टी के जरिए से ना ठीक करें, अद्वियात ना लें, तो क्या मसला हो सकता है, तो ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की तरफ बढ़ सकते हैं, मीन्स के हार्ट फेलियर की तरफ बढ़ सकता है, दिल के टिश्यूज की मौत की तरफ बढ़ सकता है, और दिल की नाकामी, हार्ट फेलियर का खतरा बढ़ा सकता है, ठीक है। इसमें पेचीदगियां ये हो सकती हैं। तो ये ओवरऑल हमारे पास क्या था, एंजीना पैक्टोरस था। मीन्स के ये दिल, क्रोनरी दिल की बीमारी की ही एक अलामत थी, और इसकी तकरीबन वही अलामत थी। इसका इलाज ये था, और इसकी पेचीदगियां भी यही थी कि अगर इलाज नहीं किया जाएगा तो ये पहले तो जाएगा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की तरफ। क्योंकि हमने वहाँ पे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में भी यही चीज़ देखी थी कि वो मसल्स, वो टिश्यूज जिनमें खून का भाव कम हो जाता है, वो मुर्दा, वो टिश्यूज मरना, वो मसल्स मरना शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली जहाँ पे भी ऐसा हो रहा है कि दिल के मसल्स तक खून का भाव कम हो जाता है, तो फिर वो क्या करेंगे, फिर वो क्या जाएंगे, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की तरफ जाएंगे, और मजीद दिल की नाकामी, हार्ट फेलियर की तरफ भी जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है, लास्ट हमारी जो चीज़ है, दिल की बीमारियों से मुतल्लिक तंबाकू नोशी के नुकसानदेह असरात। हम बार बार देख रहे थे कि स्मोकिंग काज कर रहा है दिल की बीमारियां। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से जो है तंबाकू नोशी, स्मोकिंग जो है वो किस तरह से नुकसानदेह असरात डाल रही है दिल पर। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग रिलेटेड टू हार्ट डिजीजेस। ओके हो गया। इसको हम देखते हैं कि किस तरह से स्मोकिंग करती है इफेक्ट। स्मोकिंग दिल की बीमारियों के लिए एक बड़ा रिस्क फैक्टर है, मतलब बड़ा एक खतरा है स्मोकिंग। आगे ये बताया गया है कि किस तरह तंबाकू नोशी दिल की सेहत पर मनफी असर डालती है। पहले उन्हें बता दिया कि एक बड़ा रिस्क फैक्टर है। अब हम देखते हैं हर उस बीमारी के लिहाज से कि ये किस तरह से जो है स्मोकिंग इफेक्ट करती है। एथरोस्क्लेरोसिस के खतरे में इजाफा, हमने उसकी अलामत, उसकी वजूहात में भी देखा था स्मोकिंग। तो ये क्या करते हैं, एथरोस्क्लेरोसिस का खतरा बढ़ा देती है। स्मोकिंग आर्टरीज की एंडोथेलियम को नुकसान पहुंचाकर, मतलब
एथेरोस्क्लेरोसिस के अमल को तेज करती है। हमने ये तो देख लिया कि एथेरोस्क्लेरोसिस में इजाफा कर रही है, लेकिन बेसिकली स्मोकिंग कर क्या रही है? आर्टरीज की जो हमने 3 तहें पढ़ी थी, उसमें जो अंदरूनी तह थी एंडोथेलियम, उसको नुकसान पहुंचाकर ये क्या करती है? एथेरोस्क्लेरोसिस के अमल को तेज करती है। खून के लोथड़ों क्लॉट बनने के खतरे में इजाफा, इसलिए क्या करते हैं? खून के लोथड़ों क्लॉट बनने के खतरे में इजाफा करते हैं। तो स्मोकिंग प्लेटलेट के झुमकुट्टे बनने को फरोग देती है। प्लेटलेट्स जो हमारी सेल्स होते हैं उनको क्या कर देती है स्मोकिंग? उनके झुमकुट्टे, उनके ग्रुप्स वो जो होते हैं एग्रीगेशन, उनका जमा हो जाना, उनको फरोग देती है, जिससे खून के क्लॉट बनने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। उससे क्या होगा? जैसा प्लेटलेट के एग्रीगेशन होगी, वो जमा होंगे, तो उससे क्या होगा? खून की क्लॉट बनने के इम्कानात बढ़ जाएंगे, और ये क्लॉट क्या करेंगे? कोरोनरी आर्टरीज को बंद करेंगे और मायोकार्डियल इंफार्क्शन का बायस बन सकते हैं। पहली बीमारी हमने एथेरोस्क्लेरोसिस देखा, फिर दूसरी हम मायोकार्डियल इंफार्क्शन का भी ये काज कर रहे हैं। फिर अब उसके साथ साथ हम वजह भी देख रहे हैं कि ये किस तरह से काज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि ये स्मोकिंग इनकी वजह से एंडोथेलियम आर्टरीज, जो आर्टरीज की तह थी वो उसको नुकसान पहुंच रहा था, तो एथेरोस्क्लेरोसिस में इजाफा हो रहा था। अब हमने देखा कि ये क्लॉट बना रही है, कोरोनरी आर्टरीज को बंद कर रही है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन का बायस बन रहे हैं। तो कैसे बन रहे हैं? उसमें प्लेटलेट्स को एग्रीगेट कर रही है, जमा कर रही है, तो इस वजह से ये हो रहा है। थर्ड पॉइंट पर हमारा बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग हमारा ब्लड प्रेशर में इजाफा कर सकती है। तो स्मोकिंग से नालियों का सिकुड़ाव होता है। स्मोकिंग की वजह से क्या हो जाता है? नालियां सिकुड़ जाती हैं, तो उससे क्या होता है? ब्लड प्रेशर बढ़ता है। गैर मामूली धड़कन और रिदम इरेथमिया से मुराद दिल की धड़कनों का गैर मामूल हो जाना, बेतरतीब हो जाना दिल की धड़कनों का। ये सूरत हाल खतरनाक हो सकती है। स्मोकिंग दिल की धड़कन की रफ्तार बढ़ाकर दिल की रिदम को मुतासिर करती है। तो ये क्या करता है? स्मोकिंग दिल की धड़कन में इजाफा करती है, दिल की धड़कन की रफ्तार में। ऑक्सीजन की फ्राहमी में कमी, सिगरेट के धुएं से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की निस्बत मुस्तकिल तरीके से जुड़ जाती है, जिससे खून के ऑक्सीजन ले जाने की सलाहियत कम होती है। क्योंकि हमने ये चीज देखी थी कि रेड ब्लड सेल्स में क्या होती है? हीमोग्लोबिन होती है, और हीमोग्लोबिन का काम होता है जिस्म के हिस्सों तक ऑक्सीजन को पहुंचाना। और उसमें फिर क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन मोनोऑक्साइड भी उसके साथ अटैच हो जाती है, तो वहाँ जिस्म के टिश्यूज तक इतना ऑक्सीजन नहीं पहुंचता जितना वो कार्बन मोनोऑक्साइड भी साथ में पहुंच रही होती है, तो जिसकी वजह से खून के ऑक्सीजन ले जाने की सलाहियत कम हो जाती है। दिल की मजमूई सेहत पर असर ओवरऑल अगर हम देखें तो स्मोकिंग टांगों की शरीयानों के तंग होने में असर डालती है, जो दिल पर मजीद तनाव डाल सकते। तो देखिए जस्ट और सिर्फ अब देखें कि स्मोकिंग जो है वो इतना हमारे दिल की बीमारियों में हिस्सा डाल रही है। सिर्फ इसको देखें, मजीद चीज़ों के अलावा सिर्फ स्मोकिंग। अब देखें कि हमारे मुल्क में कितने लोग जो हैं वो स्मोकिंग ऐसे मज़े से कर रहे हैं, और उनको ये नहीं पता कि उनके साथ हो क्या रहा है। इतनी हमने अपनी उस पीछे भी देखा था स्मोकिंग का इफेक्ट, किस तरह से वो हमारी रिस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट कर रही थी। अब उसके साथ साथ ये जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको भी कितना ये जो है स्मोकिंग इफेक्ट कर रही है, और उसके कितने वो काजेस पैदा कर रही है दिल की बीमारियों के। तो ये सारा जो हमने ये 5-6 पॉइंट पढ़े हैं, स्मोकिंग आपके दिल के साथ क्या करती है, तो सारा ये जो हमने 5-6 पॉइंट पढ़े हैं जो आपके पास इस तरह से पॉइंट्स में भी बताए जा रहे हैं कि ब्लड वेसल्स को मोटी और तंग हो जाती हैं। स्मोकिंग की वजह से जो हमारी वेसल्स हो जाती हैं वो तंग हो जाती हैं, मोटी और तंग हो जाती हैं। ब्लड वेसल्स में चिकनाइयों के ज्यादा ब्लॉक बनते हैं, खून चिपचिपा हो जाता है, जिससे खून के क्लॉट बनने का इम्कान बढ़ जाता है। आर्टरीज की अंदरूनी दीवारों को नुकसान पहुंचा, वही हमने अभी जो पढ़ा है, एंडोथेलियम को नुकसान पहुंचाता है। दिल और ब्लड वेसल्स को फौरी नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, दिल और ब्लड वेसल्स को जो स्मोकिंग है फौरी नुकसान पहुंचाती है। ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाती हैं और अच्छे कोलेस्ट्रॉल कम हो जाते हैं। ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाते हैं और अच्छे जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो कम हो जाते हैं। तंबाकू के धुएं में मौजूद कार्बन मोनोऑक्साइड खून के ऑक्सीजन ले जाने की सलाहियत को कम कर देती है, जिसकी वजह से दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, ज्यादा वो अपना
مطلب بار بار وہ عمل تیز کرنا پڑتا ہے، آکسیجن دل کو محنت پھر زیادہ کرنی پڑتی ہے، تو دل پر اسموکنگ کے اثرات پر یہ اوورآل ہم نے دیکھا ایک پوسٹر. تو یہ چیپٹر ہمارا اینڈ ہو گیا. انشاءاللہ ہم نیکسٹ اپنا چیپٹر سٹارٹ کریں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.